वंशज हैं, उन्हीं की रिश्तेदार हैं। ना तो मांग भरती, सूपड़खा ने भी मांग नहीं भरी थी, क्योंकि उसका तो पति मर चुका था, रावण ने मारा था सूपड़खा के पति को, विद्युत जिह्वा को। पर आपका पति है तो बढ़िया मांग भरो, बढ़िया से माहौर लगाओ, चूड़ी पहनो, ऐसा लगे कि आप सुहागन हो। सुहागन स्त्री को देखने से भी पुण्य मिलता है। जो स्त्री 16 श्रृंगार जैसे साधु कौन है? उन कहते हैं आपको तिलक लगाया हुआ साधु, जिस साधु की जटाएं हो। आपने देखा होगा बाबाओं की बड़ी बड़ी जटाएं होती हैं, इन जटाओं का भी महत्व है। तुम और हम जटाएं रखें, नहीं रख पाएंगे, सबके बस की जटाएं नहीं है। लोग कहते हैं ढोंगी बाबा है, ढोंगी बाल बढ़ा लिया। अरे भाई तुम भी बढ़ा के दिखा दो, जटाएं बना के बता दो। लोग कहते हैं ढोंगी है, अरे भाई वो फुटपाथ पर सो जाते हैं, जो मिल जाए खा लेते हैं और भगवान का नाम करते हैं। तुम एक रात सो के दिखाओ, तुम वैसा ढोंग भी नहीं कर सकते जैसा वो भगवान के लिए कर रहे हैं। अरे जब तुम खुद नहीं कर सकते तो किसी को कहने का क्या अधिकार है? इसलिए आरोप प्रत्यारोप ना लगाओ कि कौन कैसा है। तुम्हें मदद करनी है सो करो, नहीं करनी सो मत करो, पर आरोप मत लगाओ कि तुम ऐसे हो, है ना। बाल बड़े हों, बड़े बाल और जटाओं, बालों की जटाएं बनी हो और माथे पे तिलक हो। याद रखना, जिस व्यक्ति के माथे पे तिलक देखना, उस व्यक्ति को जरूर प्रणाम करना, क्योंकि तिलक भी भगवान का स्वरूप होता है। हमारे यहाँ बिना तिलक के, जिस ब्राह्मण के मस्तक पर तिलक नहीं है, ऐसे ब्राह्मण का दर्शन करना वर्जित है, नहीं करना चाहिए। जिस ब्राह्मण ने कांच लगाई हो, कांच धोती लगाते ना, कांच लगा के पहनते हैं ब्राह्मण लोग ना। पहले बुजुर्गों को देखा होगा धोती कैसे पहनते थे। पहले के जमाने में आपके दादाजी, आपके नाना जी भी कांच लगाते थे, नहीं धोती पहनते थे। तो लिखा है ब्राह्मणों के बारे में कि ब्राह्मण को कांच लगाना ही चाहिए। बिना कांच के यदि कोई ब्राह्मण चलता है तो एक एक पग में सुरापान अर्थात शराब पीने का पाप लगता है। मुक्त कच्छस्तु यो विप्रः पृथिव्याम शर्ते भवेत्। विचरण जो करे, पदे पदे सुरापानम, जो जिसके मुक्त मतलब बिना कांच के चल रहा है तो पांव रखने पे सुरापान का पाप लग रहा है। और जिसके माथे पे तिलक नहीं है वो ब्राह्मण पूर्ण ब्राह्मण नहीं है। जिसके कांच नहीं है, तिलक नहीं है, शिखा नहीं है, यज्ञोपवीत नहीं है, ये ब्राह्मण का कर्तव्य है, धर्म है। जन्म ब्राह्मण के घर ले लिया पर कर्म ब्राह्मण के नहीं आए तो भी आप अधूरे हैं। पूरे तब होंगे जब मस्तक पर तिलक होगा, शिखा होगी, हाँ गले पे तुलसी की माला होगी, यज्ञोपवीत जनेऊ होगा, कांच होगी। ऐसे ब्राह्मण कहीं मिल जाएं तो जरूर प्रणाम करना। उनको प्रणाम करने मात्र से, जो कांच लगाए हैं, तिलक लगाए हैं, माला तुलसी की धारण किए हैं, भगवान का नाम जप रहे हैं, ऐसे ब्राह्मण ऐसे साधु मिल जाएं तो जरूर प्रणाम करना। उनको प्रणाम करने मात्र से तुम्हें यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाएगा। और सुहागन स्त्री के बारे में भी लिखा है, जिस स्त्री की मांग लंबी भरी हो, चूड़ी पहनी हो, गले में मंगलसूत्र हो, पांव में माहौर लगा हो, हाथ में मेहंदी लगी हो, ऐसी सुहागन स्त्री को देखकर भी प्रणाम करना। उसे प्रणाम करने से पुण्य मिलता है, उस स्त्री को प्रणाम करने से पुण्य मिलता है, क्योंकि वो सुहागन स्त्री लक्ष्मी स्वरूपा होती है। आप उस स्त्री को प्रणाम करेंगे तो वो प्रणाम उस स्त्री को नहीं मिलेगा, वो प्रणाम तो माता लक्ष्मी के पास चला जाएगा। आप उस लक्ष्मी को प्रणाम कर रहे हैं तो कोई स्त्री दिख जाए तो जरूर उसे प्रणाम करना चाहिए। सूपड़खा टाइप की ना हो, बस मांग बढ़िया भरी हो। आजकल माताएं मांग नहीं भरती, घिसनी से घिस लेती हैं थोड़ा सा। ये सब सूपड़खाओं के लक्षण हैं। तो आप अपनी बिटिया को और अपने आप को सूपड़खा के लिस्ट में सम्मिलित ना कर लेना। और अभी सम्मिलित हो तो जल्दी से निकल आओ, लंबी सी मांग भरना शुरू कर दो, चूड़ी पहनना शुरू कर दो, पांव में माहौर होना चाहिए, पांव लाल होना चाहिए। हाँ, ऐसी स्त्री को जरूर प्रणाम, कोई भी हो, मैं भी प्रणाम करूं, आप भी प्रणाम करें, सब प्रणाम करें, स्त्री को प्रणाम करना चाहिए। हाँ जरूर। और कोई भक्त हो, किसी भी जात का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, कोई भगवान का नाम जप रहा हो एक जगह बैठ करके और भगवान की कथा सुना रहा हो, भगवान का चिंतन कर रहा हो, आपस में बैठ के ही भगवान की चर्चा कर रहा हो, तो वहां भी प्रणाम जरूर करना चाहिए, क्योंकि जहां भगवत चर्चा है वहां स्वयं भगवान विद्यमान होते हैं। हम तो आपसे यही निवेदन करेंगे कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना की दृष्टि से सबको प्रणाम करना सीखिए।